आज का अचानक बारिश का तेज़ आ जाना मौसम में बदलाव का एक जो कि बीमारियों का एक आमंत्रण भी हो सकता है। तो आप इसके लिए हमेशा मैं कहता रहता हूँ, सजग रहें, सतर्क रहें, तो हम सब बच के रह सकते हैं। बचाव ही उपचार सबसे बेस्ट तरीका है। इस मौसम में ठंड बढ़ने के साथ साथ निमोनिया के केसेस बढ़ने लगते हैं। जिनको एलर्जी है ठंड से, उनको ब्रोंकियल अस्थमा, साइनोसाइटिस के अटैक, बार बार गला ख़राब होना, यूआरआई की तकलीफ़, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगते हैं। तो इसमें हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठंड से बचें। खास विशेष ध्यान रखना है बच्चों को और बुज़ुर्गों को, क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो पहले से ही ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, लंग डिजीज़ेज़ हैं, या कोई क्रोनिक कैंसर या एचआईवी के मरीज हैं, तो उनको आपको विशेष इस परिस्थिति में ध्यान रखना होगा। हमारा खाना भी काफ़ी संयम से खाना होगा, गरिष्ठ भोजन लेना होगा और ठंड से बचाव रखना होगा। आज का अचानक बारिश का तेज़ आ जाना मौसम में बदलाव का एक जो कि बीमारियों का एक आमंत्रण भी हो सकता है। तो आप इसके लिए हमेशा मैं कहता रहता हूँ, सजग रहें, सतर्क रहें, तो हम सब बच के रह सकते हैं। बचाव ही उपचार सबसे बेस्ट तरीका है। इस मौसम में ठंड बढ़ने के साथ साथ निमोनिया के केसेस बढ़ने लगते हैं। जिनको एलर्जी है ठंड से, उनको ब्रोंकियल अस्थमा, साइनोसाइटिस के अटैक, बार बार गला ख़राब होना, यूआरआई की तकलीफ़, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगते हैं। तो इसमें हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठंड से बचें। खास विशेष ध्यान रखना है बच्चों को और बुज़ुर्गों को, क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो पहले से ही ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, लंग डिजीज़ेज़ हैं, या कोई क्रोनिक कैंसर या एचआईवी के मरीज हैं, तो उनको आपको विशेष इस परिस्थिति में ध्यान रखना होगा। हमारा खाना भी काफ़ी संयम से खाना होगा, गरिष्ठ भोजन लेना होगा और ठंड से बचाव रखना होगा। कान को, नाक को ढक के रखें, बाहर अत्यंत आवश्यक हो तो ही निकलें। बुजुर्गों से मुझे आग्रह करते हैं कि अपना विशेष ध्यान रखें। सर्दी का मौसम है और आप बचाव रखेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। अपनी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो उसे नियमित रूप से सेवन करते रहें। कोई आपको शक शुबा हो तो तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत अपने चिकित्सक की सलाह लेके इलाज लीजिएगा।